अक्सर लोग मेरे हाथ का सूजी का हलवा खाकर मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है, क्योंकि ये घंटों तक सॉफ्ट रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ मेरी ये रेसिपी शेयर करूं। यहाँ पे हम 3/4 कप घी का यूज करेंगे और इसी में से मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी। तो सबसे पहले आप 1 चम्मच घी को गरम करें और घी जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे बादाम और काजू। इसको हम 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे। नट्स को अगर आप इस तरह से रोस्ट करके डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। आप इसमें अपनी पसंद के कोई भी नट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ आप देखें इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश मैं कभी भी पहले नहीं डालती बिकॉज वो बहुत जल्दी फूल के रोस्ट हो जाती है। आप इस रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं मुझे लिखकर जरूर बताएं। तो यहाँ देखें किशमिश हमारी हो गई है। तो अब इन नट्स को हम निकालेंगे एक बोल में। उसी घी में हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी और घी जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे सूजी और उसी के साथ आटा। जी हाँ, ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो आपके सूजी के हलवे को बहुत ही बढ़िया क्रीमी टेक्सचर देगा। अगर आप इसे 4 से 5 घंटे बाद भी खाएंगे तब भी आपका सूजी का हलवा बहुत ही सॉफ्ट एंड क्रीमी होगा। तो मेरे घर में ये हमेशा डाला जाता है। आप एक बार सूजी हलवा इस तरह से बना के देखें एंड आई प्रॉमिस आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो मीडियम हीट पे हम इसे भुनेंगे 3 से 4 मिनट। आप देखें 4 मिनट बाद सूजी हमारी फूल गई है, घी इसने रिलीज किया है। बट मैं इसे 2 से 3 मिनट और भूनूंगी। इससे जो हलवे में एक हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आता है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैंने ये आपको स्टेज इसीलिए दिखाई है, मैं नहीं चाहती आप इस पॉइंट पे रुकें। आप 2 से 3 मिनट इसे और रोस्ट करें। अब जब तक ये हमारा रोस्ट हो रहा है हम एक पैन में डालेंगे पानी और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, हमें सिर्फ इतना करना है ताकि चीनी हमारी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। जब आप गर्म पानी इस तरह से हलवे में करके डालते हैं तो उसमें लम्स पड़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप देखें चीनी हमारी अच्छे से पिघल गई है, तो ये हमारा रेडी है। तो यहाँ आप देखें सूजी हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है और इसमें एक हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। ऐसा ही हमें चाहिए। अब आप इसमें डालें हमारा शुगर सिरप। शुगर सिरप डालते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें आप स्टर जरूर करें, वरना इसमें मोटी मोटी गुठलियां आ जाएंगी। अगर कई बार आपकी आ भी जाती हैं तो आप घबराएं नहीं, स्पैचुला की हेल्प से उसे प्रेस करें और वो सारी डिसॉल्व हो जाएंगी। अब मैं ढक के इसे पकाऊंगी 4 से 5 मिनट मीडियम हीट पे। यहाँ देखें 4-5 मिनट बाद सूजी ने पानी को बहुत ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया है। इसको मैं 2-3 मिनट और कुक करूंगी ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा हो। ये बनाना बहुत आसान है। अगर मैं आपको रेशियो समझाऊं तो 1 कप ड्राई इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको 4 कप पानी, 1 कप चीनी और 3/4 कप घी लगेगा। तो ये अगर आप ध्यान रखें आपका सूजी का हलवा हमेशा परफेक्ट बनेगा। तो बस इसको अब आप अच्छे से मिलाएं। आप देखें टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट एंड नरम है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और तो जब भी आप हलवा बनाएं ऊपर से 1 चम्मच घी डालें, उसका टेस्ट बढ़िया हो जाता है और टेक्सचर और सॉफ्ट हो जाता है। अब आप इसमें डालें रोस्टेड नट्स और उसी के साथ इलायची पाउडर। तो आपका बहुत ही मजेदार सूजी का हलवा बनके तैयार है। सुबह की भागदौड़ से बचने के लिए आज हम बनाएंगे बेसन और सूजी से एक ऐसा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता जो आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं और अपने लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे बेसन, उसी के साथ सूजी। तो जितना बेसन उतनी सूजी हमने ली है। अब डालें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, ग्रेटेड गाजर, येलो बेल पेपर्स, रेड बेल पेपर्स। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। अब आप डालें रेड चिली फ्लेक्स, अजवाइन। तो क्योंकि मैंने बेसन डाला है मैं अजवाइन डाल रही हूँ, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। उसी के साथ मैंने डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक
और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये जो बैटर बनता है सूजी और बेसन के चीले का, ये थिन बनता है, इसकी कंसिस्टेंसी पतली होगी। आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि बच्चों के लिए जनरली जब हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं तो ढेर सारी वेजिटेबल्स उसमें डालते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। बट अगर आपके पास सिर्फ प्याज है या अगर सिर्फ टमाटर है, आप उससे भी ये चीला बना सकते हैं, ये उतना ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने डाला है थोड़ा सा पानी और उसी के साथ नमक और हरा धनिया। अब आप इस सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो इस बैटर को अब हम रेस्ट करने देंगे 5 से 10 मिनट, और तब तक हम बनाएंगे इस चीनी के साथ सर्व की जाने वाली झटपट से बनने वाली मज़ेदार चटनी। तो एक मिक्सर ग्राइंडर में आप डालें धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर दें, अदरक, जीरा, थोड़ी सी चीनी, नींबू का रस, रोस्टेड चना दाल, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मूंगफली भी डाल सकते हैं, उसी के साथ दही, पानी और नमक। अब हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करना है स्मूथ होने तक। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनके तैयार होती है। अब अगर हम बैटर को देखें तो ये थोड़ा थिक हुआ है, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए बनाते हैं इससे अब चीले, और मैं आपको बताऊंगी इसको बनाने का सही तरीका। तो एक नॉनस्टिक पैन में आप डालें थोड़ा सा ऑयल या घी, उसको अच्छे से स्प्रेड कर लें और मीडियम से हाई हीट में हम इसे पकाएंगे। आप ध्यान रखें, आप जब बैटर डालें तो पहले कोनों कोनों में डालें ताकि वो गोल आपकी शेप आए। मैं बड़े चीले बना रही हूँ, बट अगर आप चाहें तो आप छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं। इसको हम कुक करेंगे पेशेंटली मीडियम हीट पे। तो 3 से 4 मिनट बाद आप देखें साइज इसके थोड़े उठने लगे हैं, तो आप उसमें डालें थोड़ा सा ऑयल और हम इसे कुक करेंगे 1 से 2 मिनट और। तो यहाँ आप देखिए हमारा चीला एक तरफ से बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड हो गया है। तो क्योंकि मैंने बड़ा चीला बनाया है, मैं बड़ा वाला स्पैचुला ले रही हूँ इसको फ्लिप करने के लिए। आप देखें इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आया है। इसको दूसरी साइड से भी अब हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। इसको पकाते वक्त आप जल्दबाजी नहीं करें, पेशेंटली आप इसे कुक करें। आप चाहे तो ये बैटर को रात को बना सकते हैं और सुबह अपने टिफ़िन के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए गरम गरम हेल्दी चीलास बनाकर रेडी करें। जब भी हम बाहर जाते हैं पनीर बटर मसाला ज़रूर ऑर्डर करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला को घर पर बनाने का एक सिंपल और आसान तरीका। सबसे पहले एक पैन में आप गरम करें ऑयल, उसी के साथ आप इसमें डालें बटर। अब हम ऐड करेंगे खड़े मसाले, उसमें है स्टार अनीस, लौंग, छोटी इलायची, साबुत काली मिर्च और दालचीनी। आप खड़े मसाले ज़रूर डालें क्योंकि ये इस पनीर बटर मसाला में बहुत ही अच्छी खुशबू देंगे। तो जब भी आप इसे रेस्टोरेंट में खाते हैं आपको एक बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है, वो इन खड़े मसालों की वजह से आता है। अब हमने इसमें डाला है लहसुन, अदरक और उसी के साथ लंबे कटे प्याज। इसको हमें भुनना है 3 से 4 मिनट ताकि जो प्याज है हमारे उसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए। हमें बहुत ज़्यादा भी उसे कुक नहीं करना। तो आप देखिए प्याज हमारे अच्छे कुक हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और उसी के साथ नमक। जब भी टमाटर कुक करें नमक ज़रूर डालें, उससे कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। तो इसे ढक के हम पकाएंगे 4 से 5 मिनट। आप देखिए टमाटर हमारे परफेक्टली कुक्ड हो चुके हैं। अगर आप एक स्पून से उसको मैश करेंगे तो वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो ये साइन है कि टमाटर हमारे पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे काजू। इनको मैंने पानी में आधे घंटे तक सोक कर दिया था। उसी के साथ आप डालें ड्राइड रेड चिलीज। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप बादाम भी सोक करके डाल सकते हैं।
तो इसको भी हम भुनेंगे 1 से 2 मिनट और अब इसे हम कंप्लीटली ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको आप बिल्कुल स्मूथ होने तक ग्राइंड करें। यहाँ अगर अब मैं आपको दिखाऊं, ये जो टेक्सचर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको अब हम छानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि जो खड़े मसाले हमने इसके साथ पीसे हैं, जब हम ये पनीर बटर मसाला खाएंगे वो हमारे मुंह में आ सकते हैं। जब भी आप रेस्टोरेंट में खाते हैं, आप नोट करते हैं शाही पनीर और पनीर बटर मसाला की जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है। तो आप देखें कितना सारा ये इसमें से जो निकला है मिक्सचर, ये हम हटा देंगे। अगर ग्रेवी अब मैं आपको दिखाऊं, ये बहुत ही स्मूथ है और ऐसी ही हमें चाहिए। तो अब एक पैन में हम फिर से गरम करेंगे ऑयल, उसी के साथ डालेंगे बटर और जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ देगी रेड चिली पाउडर, ये बहुत ही बढ़िया कलर देगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे भुनेंगे 1 से 2 मिनट और बहुत हाई हीट पे आप इसे कुक नहीं करें, वरना रेड चिली पाउडर आपका जल सकता है। तो इसको पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ग्रेवी जो हमने बनाई थी। आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया लग रही है। इसको मैं अब कुक करूंगी 5 से 6 मिनट और। तो आप इसे ढक के पकाएं, ध्यान रखें हाई हीट पे इसे कुक नहीं करें। अब अगर मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाऊं, आप देखिए इसका कलर बहुत बढ़िया हो गया है, थोड़ा डार्क हुआ है और इसकी टेक्सचर जो ग्रेवी की है वो भी थोड़ी थिक हुई है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और उसी के साथ थोड़ी सी चीनी। आप चाहें तो चीनी की जगह थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। तो जो पनीर बटर मसाला होता है उसमें एक हल्की मिठास होती है, वो चीनी डालने की वजह से आती है। इसे भी अब हम कुक करेंगे 1 से 2 मिनट और स्पाइसेस के साथ। आप देखें ये ग्रेवी का मुझे टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अगर आप थोड़ी पतली चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। अब आप इसमें डालें पनीर, उसी के साथ हरा धनिया और कसूरी मेथी। इसको भी अब हम पनीर के साथ कुक करेंगे 3 से 4 मिनट और इसके बाद एंड में हम डालेंगे एक फाइनल इंग्रेडिएंट। तो आप सबको अच्छे से मिक्स करें और ढक के आप इसे कुक करें। यहाँ आप देखें जो हमारा पनीर है अब वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। पनीर को कभी भी आप डालने के बाद ओवर कुक नहीं करें, वरना वो हार्ड हो जाता है। अब फाइनली हम इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो इसमें फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं। उसी के साथ डालें हरा धनिया। तो बहुत ही मज़ेदार पनीर बटर मसाला बनके तैयार है। शेजवान पनीर ब्रेड पिज़्ज़ा आज हम बनाएंगे, वो भी बिना अवन के, और इसे बड़े और बच्चे दोनों बहुत पसंद करेंगे। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज, उसी के साथ टमाटर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, शेजवान सॉस, टमेटो केचप, मेयोनेज़। ये पनीर के क्यूब्स हैं जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अब आप इसमें डालें ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो या फिर इटालियन सीजनिंग। अब आप डालें नमक। नमक आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि सॉसेज में भी नमक गया है। अब आप इन सबको अच्छे से मिक्स करें। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो आप देखिए बहुत ही मज़ेदार पनीर शेजवान टॉपिंग हमारी बनके तैयार है। अब यहाँ मैंने लिए हैं 4 ब्रेड स्लाइसेस। इस पे अब मैं लगाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो टमेटो केचप भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी और चटपटा पसंद है तो आप शेजवान सॉस भी लगा सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। तो चारों स्लाइसेस पे आप इवनली इसे स्प्रेड करें और अब हम इसमें डालेंगे चीज़ स्लाइस। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस नहीं है तो आप चीज़ ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारी शेजवान पनीर टॉपिंग जो हमने तैयार की थी।
तो आप इवनली इसको स्प्रेड करें। आप देखें ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। अगर आप चाहते हैं आपकी पसंद का कोई ब्रेड टॉपिंग हम बनाएं तो मुझे ज़रूर बताएं। अब इस पे फाइनली हम ग्रेट करेंगे चीज़। आप चाहें तो मोज़रेला या फिर प्रोसेस्ड कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को चीज़ थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं यहाँ थोड़ा ज़्यादा ग्रेट कर रही हूँ। अब लास्टली हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स और उसी के साथ इटालियन सीजनिंग या फिर ओरिगैनो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अब इसको हम कुक करेंगे पैन के अंदर और मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि चीज़ हमारा कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। तो एक पैन में अब आप डालें बटर। बटर को अच्छे से गर्म करें और ध्यान रखें जो आप पैन लें उसमें थोड़ी डेप्थ हो, क्योंकि हम इसमें डालेंगे पानी के कुछ ड्रॉप्स जिसकी स्टीम की वजह से हमारा चीज़ पिघल जाएगा। कई बार मुझे ये कंप्लेन आती है कि नीचे से तो ब्रेड जल गई पर चीज़ ऊपर से अभी तक नहीं मेल्ट हुआ। तो ये ट्रिक जब आप इस्तेमाल करेंगे, पानी का छींटा डाल के फिर आप ढकेंगे तो चीज़ आपका 100% मेल्ट होगा। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार लग रहा है इस पॉइंट पे। आप इसको ज़रूर बनाएं, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको क्लासिक ब्रेड पिज़्ज़ा भी बहुत पसंद आएगा। 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करें।